नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज हम एक डिस्कशन करेंगे ऐसा टॉपिक जो आपके काम का है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं या आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बाकी अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे अपना स्लॉट बुक कराकर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक कराइए, इजिली मैं आपसे बात करूंगा। बिना अपॉइंटमेंट के आप प्लीज कॉल ना करें, क्योंकि आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान होऊंगा। थैंक यू। चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट फर्जी मुकदमे लिखा रखे हैं 498A के, तो इस कंडीशन में क्या होता है, वाइफ आपकी जहां पर रह रही होती है, जिस लोकेशन में उनका मायका होगा, वो वहीं पर जाकर केस लिखाती हैं, उसी पुलिस थाने में आपके जाके वो मुकदमा लिखाती हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए आप 2000 किलोमीटर दूर कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको 2000 किलोमीटर दूर से हर डेट पर आना पड़ेगा। मतलब फिजिकली आपको विमेन सेल में प्रेजेंट होना पड़ेगा। विमेन सेल में क्या बात आएगी, विमेन सेल में आप जब आप जाएंगे तो लड़की के रिश्तेदार, पुलिस, हर कोई आपको कहेगा चुपचाप इसको पैसे देकर सेटल कर लो। तुम्हें पता नहीं है सारे कानून महिलाओं के फेवर में है, तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हारा पूरा परिवार नत्थी हो जाएगा, पूरे परिवार को जेल में रहना पड़ेगा, तुम परेशान रहोगे। इससे बेहतर है कि तुम इसको पैसे देकर सेटल कर लो। मतलब सेटलमेंट का मतलब सिंपल सी बात है, लड़की वालों की इलीगल डिमांड्स जो भी हैं उनको आप फुलफिल कर दीजिए। सेटलमेंट का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। आप किसी भी लोकेशन पे रह रहे हो, चाहे वो केस की कोई भी हियरिंग हो, आपको फिजिकली आना है, चाहे विमेन सेल में आपका सेटलमेंट कराने की कोशिश करी जाए, आपको वहां पर फिजिकली आना है। कोई भी XYZ एक्टिविटी होनी है या पुलिस स्टेशन में होना है तो आपको वहां पर फिजिकली आना है। महिलाओं के साथ प्रोविजन ये है कि वो केस ट्रांसफर करा लेती है वो जहां रह रही होती है। तो इस कंडीशन में आपका पैसा लगता है, आपका समय बर्बाद होता है, टेंशन अलग से होती है। हर बार आपको हर डेट पर आना पड़ेगा। अब जब ये लोग कहते हैं पैसा देकर सेटल कर लो, तो इस कंडीशन में लड़का क्या करे, तो सारा प्रेशर जो होगा, सारा का सारा प्रेशर क्या हो जाएगा, लड़के के ऊपर आ जाएगा, लड़के के फैमिली के ऊपर आ जाएगा और उसको सेटल करना पड़ेगा। वो काउंटर करने की सोच ही नहीं पाएगा, सिर्फ वो अपने डिफेंस में परेशान रहेगा। वो परेशान रहेगा कि मेरी एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग है, मेरा क्वेश्चन पड़ा हुआ है, इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें भूल जाइए। आपको अपना काउंटर तैयार करना चाहिए। काउंटर आपको कैसे करना चाहिए, लेकिन पहले मैं एक चीज यहां पर क्लियरिफाई कर दूं, तो हर लड़की भी बुरी नहीं होती, हर लड़का भी बुरी नहीं होता। ताली जो होती है बेसिकली दोस्तों दोनों हाथों से बजती है। मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, लेकिन 90% मुकदमे 498A के फर्जी होते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है जो मैंने देखा हुआ है इतने सालों की प्रैक्टिस में। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी पत्नी ने आपके अगेंस्ट फर्जी मुकदमे लिखा दिए, तो इस कंडीशन में आपको बार बार वहां से चलते हुए आना पड़ेगा। आप परेशान रहोगे, प्रताड़ित रहोगे। लेकिन उस प्रताड़ना से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या आप लड़की वालों को उनके मुंह मांगे पैसे दे देंगे जितने वो कह रहे हैं, जो उन्होंने खर्च ही नहीं किए हैं कभी भी। वो झूठ कह रहे हैं कि अगर उन्होंने मान लो 5 लाख रुपए खर्चा किया, वो 50 लाख रुपए का खर्चा बता रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या आप उनको पैसे दे ही देंगे। आप 2000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हो और केस नहीं कर रहे हो उसके ऊपर, और बार बार उसकी पेशी पर आ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपके साथ भी तो गलत हुआ है। आपने भी, आपकी माता पिता के साथ मारपीट हुई होगी, गाली गलौज हुई होगी, आप भी मेंटली हैरेस हो रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, आपकी बहन को डांटा मारा गया होगा, तो क्या होगा, आपकी फैमिली भी तो डिस्टर्ब हो रही है। अगर लड़की वाले कह रहे हैं कि हम डिस्टर्ब हो रहे हो, तो क्या आप नहीं डिस्टर्ब हो रहे हो, आपका एक्सपेंसेस नहीं लग रहे हैं, आपकी लाइफ नहीं स्पॉइल हो रही। स्पॉइल दोनों की हो रही। लड़की वालों के लिए आसान है, वो केस कर देंगे, उनको मेंटेनेंस मिलता रहेगा, केस लड़ने का भी पैसा आप दे रहे हो उनको, तो सारा का सारा उनको एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन लड़के वालों के लिए क्या होगा, लड़के वाले तो सिर्फ टहलते रहेंगे, सिर्फ खर्च करते रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आप भी इसमें काउंटर केस तैयार करिए, क्योंकि आपके साथ भी जाती हुई। अगर आप काउंटर केस की नहीं सोच रहे हो तो फिर आप मेंटेनेंस देते रहिए, उनको परेशान रहिए, 2000 किलोमीटर से बार बार आप लौट के आते रहिए। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको लड़की वालों के अगेंस्ट भी काउंटर केस करना होगा। आप काउंटर केस वहां करिए जहां पर आपका घर हो, जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, वहां करिए। अगर आप वहां काउंटर केस करेंगे तो उससे क्या होगा आपका, क्योंकि आप सिंपल सी बातें जान लीजिए, टेढ़े आदमी को टेढ़ा बन के सीधा किया जा सकता है। और अगर आपने एक मुहावरा सुना होगा अपने बचपन में कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ा बनना पड़ता। जी हाँ, इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको ये दूं कि अगर आप बार बार 2000 किलोमीटर से लौट के अपनी वाइफ की लोकेशन पे आ रहे हैं मुकदमा लड़ने के लिए, और आपकी वाइफ ने आपके ऊपर केस कर दिया, आपसे ही पैसे ले रही, इस कंडीशन में आपको भी तो चाहिए आप अपनी लोकेशन पर उसके परिवार और उसके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज कराइए, ठीक है। क्योंकि आपके साथ भी अगर गलत हुआ तो आप मुकदमा लिखाइए, अपनी लोकेशन पे लिखाइए। वो भी 2000 किलोमीटर भाग के जाएंगे जब, तब वो भी सेटल करने की कोशिश करेंगे। तब फिर जो होगा, जब दोनों तरफ से इक्वल प्रेशर जाएगा, है ना। अगर आप नहीं करते तो आपको लगातार ऐसे गिफ्ट मिलते रहेंगे, गिफ्ट आपकी वाइफ देती रहेगी इस तरीके के मुकदमों के रूप में।
लेकिन अगर आपके साथ एक्चुअल में गलत हुआ है तो इस कंडीशन में आप जाइए कोर्ट और अपनी लोकेशन पर मुकदमा दर्ज कराइए, ताकि उस पर भी इक्वल प्रेशर दर्ज हो, वो भी बार बार 2000 किलोमीटर 3 दिन पहले से रिजर्वेशन कराए, जाए आए, टहले घूमे, वकील हायर करे, उसका भी एक्सपेंसेस दे। इस तरीके से आप अपने आप को बचाइए, अपना डिफेंस तैयार करिए। अगर अपना डिफेंस आप नहीं तैयार कर पाते हैं तो समस्या हो जाएगी, तो फिर वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगी, आप परेशान रहेंगे, सिर्फ आप पैसा ही देते रह जाएंगे। लेकिन जब आप इक्वल प्रेशर क्रिएट करने में सफल हो जाएंगे तो जान लीजिए, मेरे यकीन मानिए मेरी बात का, आप 100% केस में आगे हो जाएंगे उनसे। क्योंकि आप जान लीजिए, आपकी भी फैमिली ट्रबलसम सिचुएशन में रही, उनकी भी रही, लेकिन मैं आपको एकदम एंड में इस वीडियो की क्लेरिफाई कर दे रहा हूं, ना मैं लड़के का समर्थक हूं ना लड़की का। मेरे पास लड़के लड़कियों दोनों के केसेस आते हैं, लेकिन जो गलत होता है वो गलत होता है। मैं यहाँ फॉल्स केस कह रहा हूं, सही केसेस की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए आप कॉमेंट करते हैं तो लिखते हैं कि लड़कों का फेवर कर रहे हैं आप खाली, नहीं, मैं यहाँ फॉल्स केस की बात कर रहा हूँ। फॉल्स 498 अगर हो रहा है तो क्या करें, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, आई होप क्लियर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर आप साथ ही साथ मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। खैर, अगर पर्सनल बात करनी है, कुछ आपको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए तो अपॉइंटमेंट बुक करा के फोन करिएगा, ऐसे डायरेक्ट कॉल आप बिल्कुल मत करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।